इनबॉक्स में क्वेश्चन आया है, डॉक्टर साहब मेरी वालदा को पिछले 20 साल से शुगर की बीमारी है, उनके गुर्दे खराब हो गए हैं, हफ्ते में 2 बार गुर्दे वाश के लिए ले जाता हूँ, क्या कोई इलाज है जिससे डायलिसिस से जान छूट जाए? जवाब जरूर दें प्लीज। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि गुर्दों का हमारे जिस्म में क्या फंक्शन है, क्या काम होता है। हमारे जिस्म में जितने भी फालतू केमिकल्स होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, गुर्दों ने उन्हें जिस्म से बाहर खारिज करना होता है। हम 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाते हैं और जितने भी जहरीले केमिकल्स हैं वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं और हमारा जिस्म बिल्कुल साफ हो जाता है। अब शुगर के मरीजों में क्या होता है कि ऐसे मरीज जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, उनके गुर्दे मुसलसल दबाव में होते हैं। जब खून के अंदर शुगर हाई होती है तो वही शुगर गुर्दों की तरफ जाती है, गुर्दे उस शुगर को पेशाब में खारिज करते हैं और शुगर के मरीजों को पेशाब ज्यादा आता है। अक्सर शुगर के मरीज जिन्हें पेशाब ज्यादा आता है वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे गुर्दे तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। असल में हकीकत ये है कि जितना आपको पेशाब ज्यादा आ रहा है आप डायलिसिस के उतना नजदीक जा रहे हैं। अब अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो होता क्या है कि उस हाई ब्लड शुगर के दबाव की वजह से गुर्दे पेशाब के अंदर शुगर भी खारिज कर देते हैं, प्रोटीन भी खारिज कर देते हैं और मरीज को पेशाब ज्यादा आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने रनिंग करनी है, आप मैक्सिमम कितनी देर भाग लेंगे? 1 घंटा, 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे भाग लेंगे। एक टाइम आएगा कि आपका जिस्म जवाब दे जाएगा। यही मामला गुर्दों के साथ होता है। गुर्दे ज्यादा पेशाब बनाते रहते हैं। एक टाइम आता है कि गुर्दे जवाब दे जाते हैं कि भाई अब हमसे ज्यादा पेशाब नहीं बनता। वो टाइम होता है जब गुर्दे पेशाब नहीं बनाते तो वही पेशाब पानी की शक्ल में जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे के मरीजों में हाथ पांव में सोजिश हो जाती है, चेहरे पे सोजिश हो जाती है। अब जब गुर्दे पेशाब नहीं बना रहे तो वो जो जहरीले केमिकल्स हैं वो हमारे जिस्म में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अब हमने उन्हें किसी तरह बाहर निकालना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि गुर्दे दोबारा से पेशाब बनाना शुरू कर दें, लेकिन उन गुर्दों के साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, उन्होंने 20 साल दबाव बर्दाश्त किया, वो तो अब दोबारा पेशाब नहीं बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, यानी आपका कोई रिश्तेदार आपको गुर्दा दे दे, तो आपका पेशाब खारिज हो सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास डायलिसिस का बचता है। शुरू में मरीज की गर्दन में या मरीज की टांग में एक नाली डाल दी जाती है जिसमें आगे 2 नालियां होती हैं। एक नाली से खून मशीन में जा रहा होता है, मशीन जो है वो गुर्दों की तरह उन जहरीले केमिकल्स को साफ करती है और साफ खून जो है वो दूसरी नाली से वापस जिस्म के अंदर चला जाता है। शुरू में ये काम जो है यूट्यूब के जरिए किया जाता है, बाद में मरीजों में फिस्टुला बना देते हैं, जिससे मरीज की रेगुलर हफ्ते में 2 या 3 दफा गुर्दों की सफाई होती रहती है। काफी लोग कहते हैं कि गुर्दे वाश नहीं करवाने चाहिए। देखिए अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। आपका पेशाब खारिज नहीं हो रहा, वो जहरीले केमिकल्स जो है वो जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, आपका यूरिया जो है वो 200-300 से ज्यादा चला गया, आपका क्रिएटिनिन जो है वो 5-6 से ज्यादा चला गया, तो हमारे पास गुर्दे वाश करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसलिए अपने गुर्दों की कदर करें। जो काम मशीन ने 4 घंटे में करना है उससे 100% बेहतर मशीन आपके अंदर फिट है। आप वॉशरूम में जाते हैं, 2 मिनट में आपके सारे जिस्म की सफाई हो जाती है। अब वो कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से गुर्दे फेल होते हैं और हम गुर्दों को फेल होने से कैसे बचा सकते हैं, इंशाल्लाह आने वाली 4-5 वीडियोस में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे।